देखिए, हम लोग जो आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं देश में कि 2-3 मुद्दे जो हैं वो हर हफ्ते जो है गरमा जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं होता जो देश के हित में हो या देशवासियों के लिए उठाया गया हो। अभी आपने कहा कि 2 मुद्दे आजकल गरमाए हुए हैं और फिर 2 दिन के बाद जो है कोई और अलग 2 मुद्दे गरमा जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट में कि अंबेडकर का नाम एक फैशन बन गया है। तो अमित जी जो है या अमित शाह जो हैं, जो क्या कहती हूँ कि हमारी बदकिस्मती से हमारे इतनी बड़े मुल्क के जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी मानी जाती है, ऐसी कंट्री के बदनसीबी से होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं जिनका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन ना इस मुल्क के लिए है, ना अपनी कम्युनिटी के लिए है, ना दूसरों की कोई कम्युनिटी के लिए है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ सेल्फिश मोटिव के लिए जीते हैं, ये अपनी कुर्सियां बचाते हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि इनके लेगेसी जो है वो इनके बच्चे आगे कायम रखें, इसी तरीके से डिवाइड करके पॉलिटिक्स करते रहें। देखिए, बाबा अंबेडकर का नाम लेना मैं समझती हूँ ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिनको दुनिया में जाना जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन बताने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। बच्चा बच्चा किताब में पढ़ता है, स्कूल में चले जाइए तो 3rd-4th की किताब से ही बाबा अंबेडकर का नाम शुरू हो जाता है। इस मुल्क को चलाने के लिए जो इंजन है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है, जिससे जो है गवर्नेंस चलती है। तो उनका नाम नहीं लेना था, लेकिन फिर भी अमित शाह ने ये कहा कि ये फैशन बन गया है। तो अमित शाह से हम ये सवाल करेंगे कि तुमने 10 साल से हिंदुस्तान को जो फैशन दे रखा है वो दुनिया देख रही है। तुमने 10 साल में लिंचिंग का फैशन दे दिया, बुलडोज़र का फैशन दे दिया, मंदिर मस्जिद करने का फैशन दे दिया। अमित शाह कभी पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोलते किसी भी ऐसे मुद्दे के लिए जो देश हित या यहाँ के लोगों के हित का हो। लेकिन आज उन्होंने अंबेडकर का जो मुद्दा उठाया वो क्यों उठाया? ताकि फिर दलित जो है वो डिवाइड हो जाए इसी बात पर, और पूरा जो मुल्क है वो गरमाया हुआ है। अब दलित जो है वो अंबेडकर के नाम की लड़ाई लड़ रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि लोगों का फोकस हटाया जाए, किसी तरीके से लोगों को कुछ डिस्ट्रक्टिव दे दिया जाए ताकि आम आदमी उसी में उलझ के रह जाए और लोगों के पास इनसे पूछने के लिए फिर कोई सवाल ही ना हो। ये सरकार तो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। जहाँ पे मस्जिद के नीचे मंदिर है वहाँ मंदिर खोज के देखें एक बात सुने, ऑलरेडी वर्शिप एक्ट बना हुआ है, लेकिन फिर भी उस वर्शिप एक्ट को इन्होंने किनारे रख दिया। सुप्रीम कोर्ट कोई इनको क्या कहते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन देती है, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन को ये किनारे रख देते हैं। जबकि मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट, हम पढ़ते आए हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, स्कूलों की किताबों में भाई पढ़ाया जाता है कि कंट्री के 3 ऑर्गन्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशरी है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा ऑर्गन है जो देश के लिए चलना और उसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये उसको नहीं मानते तो हम इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी अगेन सिर्फ इसलिए है कि इसी पे जगह जलती रहे, लोग इसी पे लड़ते रहे। क्या कहते हैं, आपने देखा कि संभल में जो इन्होंने काम किया, अभी मुझे एक खबर पता चली, बड़ी मज़ाहिया खबर है ये, कि पुलिस चौकी खोल ली गई है मस्जिद के सामने। तो यानी कि आने वाले दिनों में अब ऐसा हुआ करेगा कि जब मस्जिद खोदेंगे तो उसके नीचे से भी अब पुलिस स्टेशन निकला करेगा। तो ये सिर्फ एक लड़ाने का एक तरीका है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर सावरकर ने जब इनको माफ़ीनामा लिखा तो इससे बात समझ में आती है कि सावरकर जो इनका बाप था, जो आरएसएस संघ का जो बाप था, उसकी एक आइडियोलॉजी थी क्या, कि अगर तुम डिवाइड और रूल करते हो तो ये चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, डिवाइड करके ही रूल करना होगा। मतलब रूल करने के लिए बाय हुक और बाय क्रूक हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, चाहे वो किसी की मंदिर मस्जिद खोदनी हो, किसी को चर्च में घुस के मारना हो, मणिपुर जलाना हो, संभल जलाना हो, जो भी करना हो। तो वायलेंस के लिए अपने आप से फोकस हटाने की, क्योंकि 10 साल में कोई उपलब्धियां नहीं है ना। क्या उपलब्धियां बताएंगे? ये क्या किया है इन्होंने 10 साल में? कुछ नहीं किया। एक बात सुनिए, डंका बजा दिया, तो जहां डंका बजाया वो लोग भी शोर कर रहे हैं। डंका जो है शेम का ज्यादा बचा है। आपको मैं बता दूं, अभी एक इंटरनेशनल बड़ी प्लेटफॉर्म से हम लोगों को खबर सुनने को मिली कि इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वो सबसे बड़ी फेक होती है। ये डंका बजाया इन्होंने। पूरी दुनिया जो है इनको ह्यूमन राइट्स पे थू थू करती है, ये डंका बजाया इन्होंने। औरतों के रेप के मामले में, औरतों के ऊपर जो यहाँ पर क्रुएल्टी होती है इस मुल्क में, उस मामले में डंका बजाया इन्होंने। बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की और प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरी दुनिया से इनको रिपोर्ट निकाल के भेजते हैं कि देखो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये डंका बजाया इन्होंने।
तो पुलिस चौकी साहब क्या दिक्कत है? अब तो और शांति होगी अगर मस्जिद के बाहर पुलिस देखिए चौकी है। एक बात बताइए, कहीं जहां पर इबादत की जाती हो खामोशी से, वहां पुलिस का पहरा लगाना ये अजीब बात मालूम नहीं होती? इससे पता चलता है कि आप इस मुद्दे को गरमा रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भड़का रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम नमाज भी पुलिस की देखरेख में पढ़ोगे, या आने वाले दिनों में तुम्हारी नमाज भी हम बंद कर देंगे, या जब दिल चाहेगा पुलिस वाले उठ के मस्जिद को भी ताला लगा देंगे। तो यानी कि ये हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन बन गई है कि अपने खुदा को याद करने के लिए भी डरना पड़ेगा। ये तो शर्म की बात हो गई। तो हर मुद्दे पे आप लोग विरोध करते हैं। मोदी जी कुछ भी अच्छा करना चाहे तब भी करते हैं, अमित शाह जी कुछ भी अच्छा करे तब भी विरोध कर देते हैं। नहीं, अच्छा कर रहे होते तो विरोध नहीं होता, अच्छा नहीं करते हैं। देखिए एक बात सुनिए, किसी काम को अच्छा करने में और किसी काम को अच्छा कह देने में या प्रोपोगेशन कर देने में बहुत फर्क होता है। देखिए एक बात बताइए, पार्लियामेंट में अमित शाह के मुंह से कभी ये नहीं निकला कि भूख के ऊपर बात करें, इंडिया की करेंसी कहाँ पहुंच गई इसके ऊपर बात करें, मुल्क का प्रोग्रेस डेवलपमेंट का जो मीटर चल रहा है, जो पैरामीटर है उसके ऊपर बात करें, रोजगार के ऊपर बात करें, फार्मर के ऊपर बात करें, लेबर की प्रॉब्लम से बात करें। इस मुद्दों पे अमित शाह क्यों नहीं बात करते? तो अमित शाह भी तो यही कह रहे हैं कि विरोधी दल जो है सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर की अब बात कर रहे हैं, एक बात दूसरी बताइए, नहीं कर गवर्नमेंट हिंदुस्तान में किसकी? बीजेपी की। डोमिनेट कौन करता है? बीजेपी करती है। अभी मैं अपोजिशन के ऊपर भी आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, सारा काम तो तुम खुद कर रहे हो। तुम लोगों ने ईवीएम्स को इतना ज्यादा कैप्चर कर लिया है कि जहां दिल चाहता है इलेक्शन जीत जाते हो। महाराष्ट्र का इलेक्शन आपको क्या लगता है कि इन्होंने जीता है या महाराष्ट्र का इलेक्शन इन्होंने लड़ा है? नहीं, महाराष्ट्र के इलेक्शन को इन्होंने कैप्चर किया है। जब से बीजेपी आई है हिंदुस्तान में इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, बल्कि अब ये खेल चल गया है कि कौन किस एरिया को कब्जा करेगा। कब्जा कब्जा खेल रहे हैं ये लोग। और रह गई बात अपोजिशन की, तो जी बिल्कुल अपोजिशन पे भी एक सवाल उठता है। सही मानों में अगर अपोजिशन स्ट्रांग होती, क्योंकि हम तो अनबायस्ड होकर बात करेंगे, हम कौन है? वी आर द कॉमन पीपल। हम वोट देते हैं, बड़ी उम्मीद से वोट देते हैं, और हमारी जिंदगी फिर भी कंटिन्यूसली स्ट्रगल में गुजरती है। और अपना स्ट्रगल छोड़ दीजिए, हम तो इस वक्त कंसर्न है कि आखिर मुल्क का जो आने वाला फ्यूचर है उसको ये क्या देखे जा रहे हैं। जो आज हम दंगे फसाद देखते हैं, किसी की टोपी दाढ़ी देख के किसी को मार दिया जाए, किसी को झूठा इल्ज़ाम लेके उसके घर से फ्रिज उठवा लिया जाए कि उसके फ्रिज में क्या रखा है। यानी इंसान के बेडरूम से लेके किचन से लेके आप पर्सनल ज़िंदगी में इतने घुस गए कि लैंग्वेज के बेसिस पर, इबादत गाहों के बेसिस पर, किसी के रिलीजन, उसकी कास्ट के बेसिस पर अगर किसी को जीने का हक ना दिया जाए, उससे ज़िंदगी छीन ली जाए, क्या इससे ज़्यादा ख़राब बात कोई हो सकती है? एज ए मुस्लिम आप क्या सोचते हैं, भारत में मुसलमान सेफ है? नहीं, भारत में मुसलमान कंप्लीटली अंडर अटैक है। उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अंडर अटैक है। यहाँ तक के अब हालात ये हो गए हैं, बीजेपी की देन है कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स भी वायलेट कर दिए हैं। जबकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पीस में बिलीव करती है, हम पीस को मानते हैं। देखिए बहुत सारी आपको ऐसी मस्जिदें मिलेंगी कि अगर कोई नॉन मुस्लिम चाहे राहगीर तो चलता हुआ आके मस्जिद में सो सकता है, चाहे तो मस्जिद में पनाह ले सकता है। मुसलमानों के ऐसे ट्रस्ट चलते हैं जहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की हेल्प नहीं होती, कोई भी गैर मुस्लिम भी आके अगर हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प की जाती, क्योंकि रिलीजन का जो फंडामेंटल है वो यही है। लेकिन पनाह ले सकता है, लेकिन यही बात तो कह रहे हैं कि कुछ तो ठीक है, अगर संगठन वाले कि मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों नहीं कर रहा है।